वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का जेएमएस का पीवाईक्यू करेंगे जो कि 2024 में पूछा हुआ है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात है क्या कि यहाँ पर क्या है कि एक हैवी आयरन बार है जो कि ग्राउंड पर रेस्टेड है और उसका एक पॉइंट ग्राउंड पर रेस्टेड है, दूसरा पॉइंट हमारा एक मैन है उसके शोल्डर पर रेस्टेड है। तो पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द बार। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द बार, इस बार का मास दे रखा है 12 kg और नीचे जो है 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा कौन सही होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक हैवी आयरन बार है जो कि ग्राउंड पर रेस्टेड है और उसका एक पार्ट ग्राउंड पर रेस्टेड है, दूसरा पार्ट जो है मैन के शोल्डर पर रेस्टेड है। और उस हैवी आयरन बार का वेट है, जो मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 12 kg दिया हुआ है। और जो हैवी आयरन बार है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स उस हैवी आयरन बार पर एक्सर्टेड होगा मैन के द्वारा। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द बार। तो सबसे पहले बात, हम इसको ए पॉइंट नाम दे दे रहे हैं और हमारा ये हैवी आयरन बार है तो सिमेट्रिक बॉडी है, रेगुलर बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा मिड पॉइंट ऑफ द रॉड लाई करेगा और वहाँ पर हमारा वेट एक्ट करेगा mg। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स ये हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं n नाम दे दे रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर जब ग्राउंड पर है तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पर इसको हम लोग n डैश बोल दे रहे हैं, वहाँ n बोल दे रहे हैं, यहाँ n डैश बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इस ग्राउंड के द्वारा इस हैवी आयरन बार पर लगेगा, वहाँ शोल्डर पर रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा इस वजह से। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा और जो वेट है वो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। तो वेट जो होगा वो हमारा L/2 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। तो हमारा ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो हमारा L/2 cos थीटा हो जाएगा, L/2 cos थीटा हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा बार है, यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है W, ये L लेंथ है, यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है और ये हमारा ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला पार्ट मेरा L/2 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसको A नाम दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, इसको C नाम दे दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ये L/2 लेंथ है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू cos थीटा, L/2 cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पर जो शोल्डर पर एक्ट कर रहा था, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो शोल्डर पर एक्ट कर रहा था यहाँ पर इंसान का, तो उसके शोल्डर पर एक्ट करने से क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन जो है n लगा, तो ये जो हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा और ये जो हो वेट है वो क्लॉकवाइज देगा। तो नेट मोमेंट अबाउट, हम लोग जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन एज नेगेटिव। तो नेट मोमेंट, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जब लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, n इंटू एल लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ द बार हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा W इंटू L/2 cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू W cos थीटा अपॉन 2, W इक्वल टू mg। तो मास दिया हुआ है कितना, 12, g का वैल्यू 10, cos 60 मतलब sin 30, 1/2, नीचे में कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 4, तो इधर 3 से कट जाएगा, तो इधर 30 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन मतलब 3 kg वेट लिख देता हूँ, 3
3 kg वेट हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 kg वेट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है, जो कि करेक्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, फिर से मैं इसे री एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार है जो कि हैवी आयरन बार है और इसका ग्राउंड से रेस्टेड है, वो थीटा एंगल बना रहा है जो कि 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह इंसान है, इसके शोल्डर पर रखा हुआ है, तो शोल्डर पर उसका नॉर्मल रिएक्शन उस बार पर मैन के द्वारा कितना लगेगा। तो मैंने क्या किया, मोमेंट अबाउट ए निकाला। तो मोमेंट अबाउट ए निकालने के अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा शोल्डर पर जो रखा हुआ है उस पॉइंट से, और उसका सेंटर ऑफ मास से जो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। तो नेट मोमेंट अबाउट ए जो है हम लोग ने क्या किया, 0। फिर उसके बाद इसका जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। तो n इंटू एल माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा, और आफ्टर दैट कैलकुलेशन मैंने n का वैल्यू कितना आया, 30 न्यूटन, जो कि हम 3 kg वेट लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस का PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।